बात होगी दुनिया के सबसे अहम तरीन मसले की, जो हम सब के सर्वाइवल से जुड़ा है, हमारी बका से जुड़ा है। वो है मौसमियाती तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात हो तो तीन चीजें आपके जहन में आनी चाहिए: हवा, पानी और जमीन, अपना हमारी मिट्टी। क्योंकि हम हवा में कंटिन्यूसली धुआं छोड़ रहे हैं, आलूदगी छोड़ रहे हैं, पानी के अंदर हम कचरा फेंके जा रहे हैं, और जमीन पे, मिट्टी पे हमने अपनी सॉइल क्वालिटी को तबाह कर दिया है। और हमने इतना कचरा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, शहरों के अंदर, गांव देहातों के अंदर जमा करके रोडों पे फेंक दिया है कि सिर्फ बीमारियां फैल रही हैं, सिर्फ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत के अंदर तमाम तरह आपके जो कैश क्रॉप्स हैं, उनकी हार्वेस्टिंग और सोइंग का जो टाइम साइकिल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। वजह क्या है? मौसम बदल गया है। और मौसम के बदलने की वजह क्या है? हम सब की गलतियां, हम सब का मिलकर एक किरदार है जिसको हमें बदलना होगा, बेहतर करना होगा, ताकि हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। अब जनाब बात यह है कि जैसे कि तला ने कहा कि हम सबको इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करना होगा। जब भी हम किसी ऐसे एक्टिविस्ट से बात करते हैं जो कि हमें सारे मसले का हल बताता है, तो बहुत सारी टर्म्स हम सुनते हैं। कोई कहता है रेन हार्वेस्टिंग करें, कोई कहता है किचन गार्डनिंग करें, कोई कहता है जनाब वाटर ट्रीटमेंट करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो जनाब ये है क्या? ये हमने जानना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, सोच को बदलें। हमारे साथ एक बड़े कमाल शख्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका इसमें अमान खान काका फेल साहब। आप जो हैं सुतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और यकीनन आपका जो विजन है, क्योंकि आप एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, तो आप चाहते हैं कि हम बदलें और बेहतरी लेकर आएँ। काका फेल साहब, अब सवाल तो यह है कि हमें तकरीबन अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, हमारी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, हम धुएं को सही तरह देखते नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें जला देते हैं। कचरा, सॉलिड वेस्ट की बात की जाए तो मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था काका खेल साहब, जिसमें शहरी रहमान साहबा ने बताया था कि पाकिस्तान ने पिछले साल 80,000 टन हैजर्डस वेस्ट, यानी खतरनाक तरीन कचरा जो दुनिया रिसाइकिल नहीं कर सकी, पाकिस्तान में मंगवा लिया, इंपोर्ट किया है हमने 80,000 टन। तो हम तो ऐसे हैं कि मतलब क्या कहें कि हम तैयार ही नहीं है अपने आप को बदलने के लिए। सर क्या कहा जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने कहा सोच। इंसान की सोच में चेंजिंग आनी चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखें, अब अर्बन फ्लडिंग हो रही है आपके पास, फ्लडिंग में देखें कितने लोग मर गए। हमारे पास कोई बेहतर इंतजाम नहीं थे, नहीं है। ठीक है जी। अब क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन चेंज होगा, क्योंकि आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, साथ साथ सर आपकी हीट वो भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। अब इसको सर कंट्रोल किया जा सकता है आसानी के साथ। उसके लिए सर हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले सर किरदार जो हमारा अपना है मुतय्यन करनी पड़ेंगी हमें चीज़ें ऐसी कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार हम सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा नालों के ज़रिए, नदियों के ज़रिए चला जाता है पानी में। जी हाँ। 90% आबी हयातियात आपकी फारिग हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब मौसमी असरात के हवाले से पानी खड़ा हुआ है आपके फसलों वाली जगहों पर, पूरे सिंध में खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा हुआ है। आपकी क्रॉप्स भी नहीं हो पा रही हैं उस पर। जी हाँ। फूड क्राइसिस की तरफ भी आप जा रहे हैं। क्या ख्याल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें अपनी सोच को चेंज कर जहाँ जहाँ माशरे में जिस बंदे का भी जो किरदार है उसको अदा करने की ज़रूरत है। सोच को बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हम जो कचरा पैदा कर रहे हैं उसे हमें किस तरह ठिकाने लगाना है, किस तरह फेंकना है, कहाँ फेंकना है, क्यों फेंकना है, या मतलब हमें अभी तक जलाने की आदत है? देखिए सर, सिलसिला ये है, जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, इस तरह हमारा इलाका, हमारा मुल्क हमारा घर समझें। जब तक हम ये दर्द नहीं रखेंगे कि भाई ये इलाका भी हमारा भी घर की तरह है, तो कभी भी इसकी हम केयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कचरा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ ही गलत कर रहे होते हैं। जी हाँ। ठीक है। पानी देखें, हदीस में मुबारक भी है कि अगर आप दरिया के किनारे ही बैठे हों तो आप वज़ू कम से कम पानी से करें। जी हाँ। हम सेविंग करने वाले लोग नहीं हैं सर, ये सोच में हमारी होती नहीं है चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ साथ सर ये बोले, आप इतने वक्त से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला आपको? सर मेरा फ़र्ज़ तो है आवाज़ उठाना। देखिए, मैं भी काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मैं कोई ये मीडिया पर सिर्फ जो है ना फ़ोटो सेशन करने नहीं आया, ना सिर्फ तकरीर करने आया, मैं अमली तौर पर काम करने वाला आदमी हूँ। मैं खुद स्पेशल पर्सनल डिसेबिलिटी मेरे पैर में भी है, ठीक है, और मैं तकरीबन 35 किलोमीटर दूर से आया अपनी बाइक पर। ठीक है, माशाल्लाह। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस माशरे के अंदर जो नॉलेज मेरे पास है अवेलेबल, मुझे ये नॉलेज पूरी
यूरोप से मिली, सेंट्रल एशिया से मिली, रशिया से मिली। 27 साल से मैं तकरीबन इन चीज़ों के मुतालिक जानता हूँ, ठीक है। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इस पर तकरीबन 35 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं। और मेरे पास जो एक सबसे अहम चीज़ है, देखें, नेचुरल वैली का कॉन्सेप्ट, और उस पर काम भी कर रहा हूँ मैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, जिस तरह इंसान ने मुदाखलत की कुदरत के निज़ाम में, जी हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अब विदाउट ट्रीट हमारी इंडस्ट्रीज जब पानी डाल रही होती हैं, ज़मीन भी ख़राब हो रही होती है, हमारी फ़ज़ा भी ख़राब होती है, और हमारा समुद्री अभी हयात भी 90% तबाह हो गई, तबाह और बात हो गई, समझे ना। इंडस्ट्रीज को भी सोचना पड़ेगा, इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह एक सिविलाइज माशरा, दुनिया भी इंडस्ट्रीज है ना जी, ठीक है, किस तरह हमने एक लॉज बनाकर उस पर सिर्फ लॉ नहीं बनाने, उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।